students, and a very good morning or good evening to all of one. Today we have to study one of the interesting topic of structure of atom, that is black body radiation. आज हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि ये दोनों ही फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो फिनोमेना शो करती है जिसका नाम है कौन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन. और इन दोनों फिनोमेना से ये शो होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है. वेव नेचर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों ऐसे फिनोमेना हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है. तो चलिए सर, हम लोग जानते हैं ये क्या होता है. अगर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है. रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी, जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकलती हो उन्हें आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन. जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकलती हो उन्हें आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हो. तो सर अब हम लोग को ये जानना है कि ब्लैक बॉडी होती क्या है. मतलब हम कैसे पता चलेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये बॉडी ब्लैक बॉडी है और ये बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है. दोनों में डिफरेंट बिहेवियर क्या होता है, चलिए जानते हैं. हम लोग एक नॉर्मल बॉडी की बात करते हैं जो कि ब्लैक बॉडी नहीं है. क्लियर है? अब कुछ लोग जो पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं उनको बॉडी का मतलब कहते हैं सर बॉडी का मतलब ये है. बेटा बॉडी का मतलब है कि साइंस में कहा जाता है कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं ना आपको दिख रही है वो सारी की सारी बॉडी है. ये भी एक बॉडी है. बोर्ड, ये मार्कर दिख रहे हो ना, ये भी बॉडी. इसके अंदर जो चौक लगी है ये भी एक बॉडी है. मैं भी एक बॉडी हूं, आप भी हैं. आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सब एक बॉडी है. तो चलिए सर, होता क्या है जब हम किसी बॉडी पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं. मान लीजिए हम लोगों ने इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा दी. कौन सी बेटा? व्हाइट लाइट को मैंने इस बॉडी पे इंसिडेंट कराया. जब ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग किसी बॉडी पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो होता क्या, तीन तरीके के ऑब्जर्वेशन होते हैं. तीन तरीके के ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं. सर कौन से? ये बॉडी क्या करेगी, कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब कर लेगी. बहुत ध्यान से देखना, जब हम किसी बॉडी पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वो बॉडी लाइट का कुछ पार्ट क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी. और लाइट के कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगी. कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट को ट्रांसमिट. क्या कर देती है? ट्रांसमिट. जैसे कहने का मतलब है हमने आपको रुपए दिए, आपने उन रुपए को तीन तरीके से खर्च कर दिया. ऐसे ही हमने इस बॉडी को क्या दी, लाइट, और इस बॉडी ने उस लाइट को तीन तरीके से यूज किया. क्या? उस लाइट, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ लाइट को ट्रांसमिट कर दिया. आ गया नहीं आ गया? अब जरा ध्यान से देखिए, बॉडी जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वही कलर उस बॉडी का होता है. बॉडी जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वही कलर उस बॉडी का होता है. सर कहने का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा है, ये आपको बोर्ड कैसा दिख रहा है? सर ग्रीन कलर का. तो ये ग्रीन क्यों दिख रहा है बेटा? ग्रीन इसलिए दिख रहा है कि इस पे जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो ये बोर्ड कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को ट्रांसमिट करता है और ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. क्योंकि ये बोर्ड ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो आपकी आंखों तक कौन सी कलर पहुंच रही है, मतलब कौन सी कलर की लाइट पहुंच रही है? सर ग्रीन कलर. इस वजह से आपको ये बोर्ड कैसा दिख रहा है? ग्रीन. अगर आपको कोई चीज ब्लू दिख रही है, इसका मतलब उस बॉडी से ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही है. सर आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब जो चीज दिख रही है वो वैसी नहीं है. किसी भी चीज का कलर कैसे डिसाइड होता है? अगर ये ग्रीन है तो ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि सर जब भी इस पे कोई लाइट पड़ती है और ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब, कुछ लाइट को ट्रांसमिट, और क्योंकि ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वजह से आपको ग्रीन कलर ये दिख रहा है. आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल. कहने का मतलब है कि मान लो ये आपको रेड दिख रहा है, ये जो ब्रदर लिखा हुआ है मान लो आपको रेड दिख रहा है, तो ये रेड क्यों है? इस पे व्हाइट लाइट पड़ी और इसने रेड लाइट को रिफ्लेक्ट किया और रेड लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है, इस वजह से ये रेड दिख रहा है. मतलब बॉडी जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है हम लोगों को बॉडी का वही कलर दिखता है. आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया. अब आज से हम लोग समझ गए
कि सर जिस कलर से रिफ्लेक्ट होके, मतलब जो कलर वो बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी वही कलर हम लोगों को दिखेगा। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल पक्का सर, क्लियर आ गया। चलिए, तो सर अब एक बात और बता दीजिए कि नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी में क्या फर्क होता है? बॉडी का तो ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया, पर ब्लैक बॉडी क्या होता है? सर ब्लैक बॉडी की कहानी अलग होती है। ब्लैक बॉडी में मान लीजिए ब्लैक बॉडी है, ये कैसी बॉडी है? ब्लैक बॉडी, ठीक है। ध्यान से, हम लोग जब इस पे कोई भी लाइट इंसिडेंट करा दें, कोई भी वेवलेंथ, कोई भी फ्रिक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट करा दो, तो ये हर प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक बॉडी क्या करता है? हर प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट को ना ही तो रिफ्लेक्ट करता है और ना ही ट्रांसमिट करता है और अदर बॉडी की तरह। बाकी बॉडी में हमने क्या देखा था? वो सर रिफ्लेक्ट भी करती है, ट्रांसमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है लाइट को। पर ब्लैक बॉडी बेटा अलग ही होती है। ब्लैक बॉडी सिर्फ एक काम करती है, लाइट को एब्जॉर्ब। उस पे आप कोई भी लाइट इंसिडेंट करा दो, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे ब्लैक होल, ब्लैक होल में आप कुछ भी डाल दो, सब अंदर चला जाता है। देखा है आपने? कभी नहीं देखा है? ब्लैक बॉडी में आप ब्लैक होल जो यूनिवर्स में है उसमें कुछ भी चला जाए अंदर वापस नहीं आता, वो हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता, हर एक चीज को। तो सर ये भी है, ये भी क्या है? एक ब्लैक होल की तरह है। मतलब इस पे किसी भी प्रकार की लाइट को इंसिडेंट करा दो, ये हर प्रकार की लाइट को क्या कर लेता है सर? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। क्लियर है? अब एक बात और, जब ब्लैक बॉडी को सर हम हीट कराते हैं, क्या कराते हैं? हीट कराए। जब ब्लैक बॉडी को हीट कराते हैं तो ब्लैक बॉडी हर प्रकार की लाइट को इमिट भी करती है। जितनी भी वेवलेंथ की लाइट होती है, हर प्रकार मतलब हर वेवलेंथ की लाइट को, लाइट में किसका फर्क होता है? मतलब अलग अलग प्रकार की लाइट होती है, फर्क किसका होता है सर? वेवलेंथ का या फ्रिक्वेंसी का। तो जब हम किसी बॉडी को, ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो वो हर टाइप की वेवलेंथ को इमिट करता है। हर टाइप की लाइट या हर वेवलेंथ की लाइट को वो इमिट करता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। पर फर्क इतना है कि कुछ लाइट को वो कम अमाउंट में इमिट करता है, कुछ लाइट को ज्यादा अमाउंट में इमिट करता है, पर वो हर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। इसी का बेटा जब ग्राफ बनाया गया तो वो भी देख लिया, प्रैक्टिकल डाटा पे बेसिस ये ग्राफ बनाया गया। पर अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लैक बॉडी क्या है, सर ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर क्यों? क्योंकि हर प्रकार की लाइट जो भी इंसिडेंट होती है, कोई भी वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हम इसे हीट करते हैं तो हर वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करता है? इमिट करता है। परफेक्ट इमिटर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सर जरा ध्यान से देखिएगा, जब इसका प्रैक्टिकल डाटा पे बेसिस ये जो ग्राफ बना रहे हैं, ये प्रैक्टिकल डाटा पे बेसिस ग्राफ है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। और ये कब बना रहे हैं? जब ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं तो वो लाइट इमिट करेगी, हर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगी। तो ये ग्राफ बना सर, ये जरा ध्यान से देखिए। क्लियर है सर? ग्राफ बना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे। ठीक है सर, बहुत अच्छे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि ब्लैक बॉडी ने हर वेवलेंथ की लाइट को इमिट किया है। यहां पे जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ की लाइट को कम इमिट किया है। और सबसे ज्यादा लाइट, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा लाइट कौन सी वाली लाइट को सबसे ज्यादा इमिट किया है? इस वेवलेंथ, यहां पे जो वेवलेंथ मान लो इसको लैम्डा मैक्स मान ले, तो लैम्डा मैक्स की जो वेवलेंथ की लाइट है, लैम्डा मैक्स वेवलेंथ की जो लाइट है, उस लाइट को ब्लैक बॉडी ने इस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा इमिट किया है। कहने का मतलब है ब्लैक बॉडी को आप हीट करोगे ना, वो हर प्रकार की लाइट को इमिट करेगी। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बेसिक से एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लो कोई रुपए दान कर रहा है सिक्कों में, तो वो हर प्रकार के सिक्के दे रहा है, मतलब 1 से लेकर 10 जितने भी पॉसिबल होते हैं सब सिक्के दे रहा है। पर ऐसा होगा कि कोई एक सिक्का वो ज्यादा अमाउंट में दे रहा है, मान लो 2 रुपए के सिक्के ज्यादा दान कर रहा है, पर दे हर प्रकार के सिक्के रहा है। तो ऐसे ही जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो वो हर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है। जितनी भी वेवलेंथ की लाइट पॉसिबल होती है सबको इमिट करता है। बस फर्क क्या होता है? कुछ वेवलेंथ की लाइट को वो कम इमिट करता है, कुछ वेवलेंथ की लाइट को वो ज्यादा इमिट करता है। क्लियर है सर? एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा अमाउंट में इमिट कर रहा है? बेटा जरा ध्यान से देखिए, जिस वेवलेंथ की लाइट को वो ज्यादा इमिट करेगा वही कलर हमें उस टेम्परेचर पे दिखेगा।
जैसे आयरन एक ब्लैक बॉडी की तरह ही काम करती है। तो जब हम आयरन को हीट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में रेड दिखता है, दिखता नहीं दिखता। मान लो T1 टेम्परेचर पे वो रेड दिख रहा है, T1 टेम्परेचर पे क्या दिख रहा है, रेड। इसका मतलब क्या है, आयरन अगर रेड दिख रहा है तो हीट करने पर अगर आयरन लाल कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रेड कलर की लाइट को इमिट कर रहा है, बिल्कुल गलत। उस समय वो हर वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर रहा है, बस फर्क ये है कि वो रेड कलर की लाइट को ज्यादा अमाउंट में इमिट कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इस वजह से आपको कलर रेड दिख रहा है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। फिर जरा ध्यान से देखिए, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया और टेम्परेचर बढ़ाया गया, फिर इसका क्या हो गया, कलर चेंज। फिर रेड से और डार्क रेड हुआ और फिर इसका कलर चेंज हो गया सर येलो। क्या हो गया, येलो। फिर और हीट किया गया, फिर ऑरेंज, फिर और हीट किया गया, फिर क्या हो गया सर, ब्लू हो गया। तो आयरन को जब हम हीट करते गए तो उसका इंटेंसिटी तो बढ़ी पर साथ में उसका कलर भी चेंज हो गया। ये वेव थ्योरी इसी बात को नहीं समझा पाई। वेव थ्योरी, प्रेशर ध्यान से सुनना, वेव थ्योरी कहती है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी में चेंज होना चाहिए, कलर में चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर T1 टेम्परेचर पे आपका रेड कलर है और टेम्परेचर बढ़ा दो तो और डार्क रेड होना चाहिए, पर कभी भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ये कौन कहती है, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पर यहां तो कहानी उल्टी हो रही, इंटेंसिटी तो बढ़ रही पर साथ में कलर भी चेंज हो रहा। जब T2 टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ इस तरीके से ऑब्जर्व किया गया, इंटेंसिटी तो बढ़ी है। देखो इंटेंसिटी पहले इस कलर की इतनी थी, अब इतनी होगी, इंटेंसिटी तो बढ़ रही पर साथ में कलर भी चेंज हो गया। अब देखो ये अलग वेवलेंथ की लाइट है जिसको वो ज्यादा अमाउंट में एमिट कर रहा है, तो अब उसका कलर चेंज हो गया। तो जब मैक्सवेल से पूछा गया कि आप तो कहते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की तरह काम करती है और वेव थ्योरी के अनुसार उसका कलर कभी चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होना चाहिए, मतलब कलर और गाढ़ा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। पर यहां तो इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है और साथ में क्या चेंज हो रहा है सर, साथ में चेंज हो रहा है कलर। इसको समझाया है प्लांक बाबा ने। किसने समझाया, प्लांक ने। सर कैसे समझाया, ध्यान से देखना। प्लांक ने क्या समझाया, प्लांक ने यह समझाया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कलर इंटेंसिटी के साथ कलर क्यों चेंज हो रहा। फिर से सुनना, प्लांक ने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ T2 ग्रेटर देन T1 है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंटेंसिटी की तो चेंज हो रही पर कलर क्यों चेंज हो रहा। ये किसने बताया, प्लांक शो दैट हाउ कलर चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका इंटेंसिटी के साथ कलर क्यों चेंज हो रहा, इसको एक्सप्लेन किया प्लांक ने। कैसे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पढ़ा है ना, कि अगर एनर्जी बढ़ेगी रेडिएशन की तो सर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होती तो क्या चेंज होता है, कलर। ये आपको पता होना चाहिए, हर कलर की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो प्लांक बाबा बोले कि टेम्परेचर आपने बढ़ाया बॉडी का, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी भी तो बढ़ेगी, उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। सर बिल्कुल है, जब रेडिएशन की एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी उस रेडिएशन की। बिल्कुल सर, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना बेटा तो कलर भी चेंज होता है। क्या होता है, कलर चेंज होता है। आया नहीं आया सर, बिल्कुल आया। कलर में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ही तो फर्क होता है। आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या थी सर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या थी सर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आ गया ना समझ में। चलिए सर, तो एक बार हम इसको अगर कहो तो रिवाइज करें। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सर जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकले उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होती, सर जिसपे कोई भी लाइट आप इंसिडेंट कराओ हर प्रकार की वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हम उसे हीट कराते हैं तो हर वेवलेंथ की लाइट को वो इमिट करता है। कुछ वेवलेंथ की लाइट को कम इमिट करता है, कुछ को ज्यादा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे कि इस ग्राफ से दिख रहा है कि इस वाली वेवलेंथ की, लैम्डा मैक्स वाली वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा इमिट कर रहा है, और इस वाली वेवलेंथ की लाइट को कम इमिट, इस वाली वेवलेंथ की लाइट को कम इमिट। और जिस वेवलेंथ की लाइट को वो ज्यादा इमिट करेगा वही कलर हमें उसका दिखेगा। क्लियर है। मतलब आयरन को हीट करने पर अगर उसका कलर रेड दिख रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है
कि वो सिर्फ रेड कलर की लाइट को इमिट कर रहा है। उसका मतलब ये है कि वो रेड कलर की लाइट इमिट ज्यादा कर रहा है और बाकी कलर की लाइट, बाकी वेवलेंथ की लाइट को कम अमाउंट में इमिट कर रहा है। क्लियर है सर? बिल्कुल। पर फिर जब टेम्परेचर बढ़ाया गया ब्लैक बॉडी का, जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो बढ़ाने पर देखा गया इंटेंसिटी तो चेंज हुई पर कलर चेंज होती। वेव थ्योरी ये कहती थी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। पर कलर चेंज हो गया और इंटेंसिटी भी चेंज हुई। तो फिर प्लांक बाबा ने बताया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेडिएशन की एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ने से फ्रिक्वेंसी बढ़ती है और फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो बेटा क्या होता है, कलर चेंज होता है इस वजह से। और तो इस बात से ये साबित हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल से बनकर बनी है, क्योंकि प्लांक की थ्योरी से हम इसको समझा पाए, इसके ग्राफ को। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब हम लोग सेकेंड इफेक्ट पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक बात को और याद रखना कि सर कोई बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती, परफेक्ट कोई नहीं होती। आइडियल मतलब ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं आज तक दुनिया में जो हर प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। कुछ मतलब परफेक्ट कोई नहीं होती, पर हाँ 99% या 98% कह सकते हैं कोई बॉडी मैच कर जाती है। क्लियर है सर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है ये जरूरी नहीं है कि आपके क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए, पर यह है कि अब आप इसको फील करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए